जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त आर के प्रजापति। आज के इसकी वीडियो में बताने वाला हूं कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ यानी परिपथ की प्रकृति दी हुई रहेगी और उसमें से आप लोगों का मान पूछेगा। ठीक उसी को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो हम जो बोर्ड पर लिखे हैं इसमें से अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो जो इंटर के जो फाइनल एग्जाम होता है, इंटर के जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर यहाँ से कंफर्म रहता है। हम ये बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, कि आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, तो इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे है। ठीक, देखिए इसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। ठीक, इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है। ठीक, इसको नॉर्मल तरीके से याद किया करना है। ठीक ना, तो देखिए हम बताते हैं कि इसको याद कैसे करना है और क्वेश्चन ये बताने के बाद उसके बाद बताएंगे कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी परिपथ। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, ये आपको फिजिक्स में क्लास 12th में फिजिक्स की किताब में पढ़ने को मिलेगा। आप जहाँ कोचिंग पढ़ रहे होंगे वहाँ आप लोग पढ़िएगा जरूर इसको, लेकिन यहाँ से आप 1 या 2 नंबर उठा सकते हैं अगर आप इसको याद रखते हैं तब। देखिए पहला है कि केवल प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, प्रेरकत्व को एल से सूचित करते हैं, संधारित्र को सी से सूचित करते हैं। अब कहिएगा कि यहाँ एक्स को किस चीज, तो एक्स को प्रतिघात बोलते हैं, एक्स को प्रतिघात बोलते हैं। ठीक ना, एक्स को प्रतिघात बोलते हैं। ठीक, और ये जो आर है आपका, ये आपका प्रतिरोध है। ठीक, तो देखिए अगर पूछेगा केवल प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आर होगा। केवल प्रतिरोध में प्रतिघात का मान कितना होगा, तो 0 होगा, 0 होगा। ठीक, केवल प्रतिरोध में प्रतिबाधा यानी जेड बराबर √r² प्लस x² का मान कितना होगा। प्रतिबाधा के जगह पर आपको जेड भी दे देगा। ठीक, प्रतिबाधा को जेड से सूचित करते हैं, इसका ये फॉर्मूला है, जेड बराबर √r² प्लस x²। ठीक ना, तो पूछ देगा केवल प्रतिरोध में प्रतिबाधा का मान क्या होता है, तब आर होता है यानी रेजिस्टेंस होता है। ठीक, यानी प्रतिरोध होता है। केवल प्रतिरोध में कलांतर क्या होता, कलांतर का मान क्या होता है, तो 0 होता है। केवल प्रतिरोध में शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक cos फाई बराबर r/z। केवल प्रतिरोध में शक्ति गुणांक का मान 1 होता है। समझ गए। अब देखिए इतना तो बारीकी से हम नहीं समझाएंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए शॉर्ट में समझिए, जैसे आर से सी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। आर से सी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान क्या, r/√r² प्लस 1/ω² इंटू c², या आप इसको ऐसे भी पलट के बोल सकते हैं, c² इंटू ω²। ठीक है, अब देखिए इसको ओमेगा बोला जाता है, जो डब्लू के जैसा है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं। ठीक ना, जैसे पूछ देगा कि एल से सी परिपथ में प्रतिघात यानी x का मान क्या होता है। ठीक, तो आपको बोलना पड़ेगा ओमेगा एल बराबर, इसको लगभग बराबर बोलते हैं, ये जो ये से है ना, इसको लगभग बराबर बोला जाता है। ठीक ना, या बराबर भी बोल सकते हैं। तो ओमेगा एल लगभग बराबर 1/ω² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि ये बताइए, क्वेश्चन ये पूछेगा कि एल से आर परिपथ में कलांतर का मान क्या होता है। एल से आर परिपथ में कलांतर का मान क्या, तो एल से आर यहाँ पे है, एल से आर यहाँ पर है, और कलांतर का है, कलांतर यहाँ पे है। तो एल से आर मैंने पूछा है तो ये जवाब नहीं देंगे, एल से आर पूछा है तो एल से आर के जो सामने है उसी का जवाब देंगे, यानी आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा l/r। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। एक और देख लीजिए, एक बार और समझाते हैं। देखिए पूछ देगा एल से सी से आर परिपथ में, एल सी आर परिपथ में प्रतिबाधा का मान क्या होता है, यानी या पूछ देगा प्रतिबाधा क्या होता है। एल सी आर परिपथ में प्रतिबाधा क्या होता है, यानी प्रतिबाधा का मान क्या, तो एल सी आर पूछा है। ठीक, एल सी आर परिपथ में पूछा है। ठीक ना, तो प्रतिबाधा का मान पूछा है, प्रतिबाधा यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर √r² प्लस ओमेगा एल बराबर 1/ω/c फिर बट्टा और उसके बाद है आर रेजिस्टेंस। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पूछेगा कि आप ये बताइए कि परिपथ की प्रकृति में पूछेगा कि प्रतिरोध में बताइए शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। प्रतिरोध में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, तो प्रतिरोध में शक्ति गुणांक का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो समझ गए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर
कन्फर्म हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि हर एक साल पूछता है, इसमें कभी कभी बीच कर देता है, ऐसे तो अभी बीच किया नहीं है लेकिन हर एक बार पूछा है, ठीक ना, तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।